तो जिस तरह से फार्मूला क्रीम चेहरे पर लगाती रातों रात आपको गोरा चिट्टा बना देती, बिल्कुल वैसे ही ये फार्मूला लिक्विड तो जले तरीन काले बर्तनों पर लगाते ही आपके बर्तन को शीशे की तरह साफ कर देगा। ये जादुई फार्मूला ना से आपके बर्तनों को सिंक, नल, बेसन, फर्श, टाइल और चूल्हे पे लगे हुए सालों पुराने जिद्दी दाग धब्बों को साफ और चमकदार होता आप अपनी आंखों से देखेंगे। अब न ही आपको बर्तनों को घंटों घंटों रगड़ना और घिसना पड़ेगा, आपके मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएंगे और आपके बहुत से कीमती पैसों की बचत भी करेंगे, क्योंकि बाजार से कई गुना बेहतर और सस्ता से लिक्विड बना के तैयार करेंगे जिसके रिजल्ट्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे। और ये जादुई पाउडर कपड़ों के ऊपर डालते ही हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को मिनटों में ही साफ कर देगा। और बारीक से बारीक सुई में धागा डालने का सबसे अनोखा और आसान तरीका शेयर करूंगी, और उबलते पानी के अंदर एक्सपायर सिर्फ डालने का वो कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। और बोतल के ऊपर सॉक्स को लगाने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और गंदे तरीन वायर शूज को आप लोग पहले की तरह नया और चमकदार बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और चावल के ऊपर परफ्यूम को डालने का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। और इस सफेद पाउडर के ऊपर कोलगेट को डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। और लिपस्टिक के साथ फाउंडेशन का इतना यूनिक इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा और ना ही सोचा होगा। और इस बोतल के हैंडल का ऐसा अनोखा और यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और फटे पुराने बैग को फेंकने के बजाय दोबारा से आप लोग इसे खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। और 100% आपकी सालों पुरानी छाइयां दाग धब्बे साफ हो जाएंगे और रंग आपका चंद दिनों में गोरा हो जाएगा। और हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत और स्किन को हमेशा जवान रखने के लिए एक जबरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो अगर आपको लगता है कि कपड़ों के ऊपर से हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को साफ करने के लिए सिर्फ सरफ ही काफी है, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सिर्फ इस जादुई पाउडर को बना के रख लें, यकीन जाने की सालों पुराने 1.5 से 1.5 किस्म के दाग धब्बों को मिनटों में ही साफ कर देगा। तो मैं कहती हूँ कि हर किस्म के दाग, चाहे चाय, कॉफी, ऑयल, इंक, हर किस्म के दाग धब्बों को साफ कर देगा, चाहे फिर दाग नया हो या फिर पुराना। विद चैलेंज साफ करके दिखाऊंगी। और यकीन जाने कि सिर्फ 2 से 3 चीजें आप लोगों ने सरफ के अंदर मिलानी और ऐसा जादुई पाउडर बन के तैयार होगा जिसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून टाटरी जो कि खटास के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड। तो टाटरी को ना आप लोगों ने कूट के इसका पाउडर बनाना है। साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सरफ और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। तो इस जादुई पाउडर का पहला कमाल और पहला इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको लगता है कि कपड़ों के ऊपर से ऑयल के दाग को उतारना नामुमकिन है, तो मैं कहती हूँ कि विद चैलेंज आपको साफ करके दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर हल्दी भी होती है और साथ साथ इसके अंदर ऑयल होता है। इसे साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग चाहे सिर्फ इस पाउडर को डाल के रख देंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि ना ही आपको घंटों घंटों रगड़ना है, सिर्फ अपने इस पाउडर को डालना है, साथ ही अपने थोड़ा सा सिरका डालना है और इसे लगा के ना अपने छोड़ देना 10 से 15 मिनट के लिए। अगर हो सके तो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप लोग देखेंगे यकीन जाने। तो मैं कहती हूँ कि हर किस्म के 1.5 से 1.5 दाग धब्बे जो होंगे ना मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। सिर्फ आपके सामने मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए रब किया और आप लोग देख सकते हैं ऑयल का दाग जो है ना मिनटों में ही साफ हो चुका है। बस एंड पे आप लोगों ने करना क्या है, सादे पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके 100% लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि आपके आंखों के सामने मैंने दाग को रिमूव करके दिखाया। ये वही जगह है, वही एरिया है जहाँ पे दाग लगा हुआ था और आपके देखते ही देखते दाग जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही बेस्ट है, ना सिर्फ आपके कपड़ों से हर किस्म के दागों को साफ करेगा। तो इसी फार्मूले के साथ आप लोग चाहें तो घर के टब, मग, बाल्टी, हर किस्म के प्लास्टिक के बर्तन को भी चमका सकते हैं। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाहे आप लोग किसी भी एज में अगर थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोग ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर देते हैं ना, तो बॉडी से रिलेटेड आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चाहे फिर हार्मोन्स का मसला हो, जॉइंट्स का मसला हो। तो अक्सर सर्दियों में लोगों के घुटनों में शदीद किस्म का दर्द होता है, कमर में दर्द रहता है। तो अगर आपके कहने में बाल बहुत झड़ते हैं या फिर आपकी स्किन अच्छी नहीं है या फिर आप लोग वक्त से पहले बूढ़े और बीमार दिखने लग चुके हैं, तो सिर्फ आप लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल कर लेना है। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी आप लोग ड्राई फ्रूट्स की ले लेते हैं ना, तो आपका सारा दिन एनर्जेटिक गुजरता है। तो मैं ना आपके साथ एक इंस्टेंट सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप लोग ले सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को आपने मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से आपने इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 ग्लास दूध। तो दूध को आपने यहाँ पे अच्छे से बॉईल करना है और साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर,
और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 पाव खोया। तो काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट जो थे ना काफी महंगे मिलते हैं, तो आप लोग चाहे इनकी जगह पे सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अखरोट जो लिए थे वो 150 ग्राम लिए थे और बाकी के सारे ड्राई फ्रूट जो थे ना वो 100 ग्राम थे। तो आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना अपने खोए को अच्छे से मेल्ट करना है, पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब खोया हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हमने इसमें शामिल करना है 1 कप शुगर। तो चीनी का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसी के साथ हम सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे। तो जनाब आप लोगों ने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी पकाई करनी, बिल्कुल भी चलाना नहीं है इसे। अच्छे से हम कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते जाएंगे। देखिए मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सर्दियों में ना अपनी डाइट के अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप लोग देखेंगे ना कि सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स खोए के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बाइंडिंग में आ चुके हैं और खोया भी ना हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, तो इस पॉइंट पे ना अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले आपने किसी भी ट्रे को या फिर प्लेट को अपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है और सारे के सारे मिक्सचर को आपने इसमें डाल के अच्छे से ना अपने चम्मच से सेट करना है। और इसी के साथ आपने शामिल करने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ताकि खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग जाए। अब ड्राई फ्रूट्स को ना अपने गिलास से दबा दबा के ना अच्छे से इसके ऊपर सेट करना है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। तो सेट करने के साथ ही अपने साथ इसमें कट्स लगा दें, ताकि बाद में ना इसकी कटिंग करने में आपको मुश्किलात ना हो। तो अगर आप लोग 50 की उम्र में 25 के नजर आना चाहते हैं, अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, हमेशा नौजवान रहना चाहते हैं, तो इस एनर्जी बूस्टर को बना के रख लें। तो ये ताकत का खजाना आपकी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बना देगा। यकीन जाने ऐसी जबरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, जो कि सर्दियों में हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत से फायदे हमारी हेल्थ के लिए। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सिर्फ 1 पीस सुबह नाश्ते के टाइम आपने इस्तेमाल करना है। आपका सारा दिन एनर्जेटिक गुजरेगा और यकीन जाने के खाने में इतना लजीज है कि पूरी की पूरी ट्रे आप लोग एक टाइम में खा जाए, लेकिन आपने इसकी मिकदार का खास ध्यान रखना है और साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो अब मेडिसिन के खाली रेपर से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक सुई के अंदर भी धागा डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बच्चे की आई साइड वीक है, क्या मैं सुई में धागा डालना बेहद मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यकीन जाने कि सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो इसके लिए आपको जी इस तरह के मेडिसिन के खाली रेपर जिन्हें उठा के आप लोग फेंक देते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करके ना आपने इस तरीके से काटना है कि इसकी बारीक सी नोक बन जाए। तो यहाँ पे ना अपने वीडियो को बहुत ही फोकस देखना है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब आपने जो भी धागा डालना है और धागे को आप लोगों ने करना है कि तो रेपर की ना नोक के ऊपर अपने धागे के सिरे को इस तरीके से रखना है। साथ ही आपको चाहिए कोई भी टेप और टेप से आपने इसको इस तरीके से लगा देना है। यकीन जाने कि धागा डालना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त और यूजफुल तरीका है। आप लोगों ने इस तरीके से बना लेना है और ज़बरदस्त किस्म का टूल बन के तैयार हो चुका है। अब जनाब आपने सुई में धागा डालना है। मैं कहती हूँ एक ही बार में बारीक से बारीक सुई में धागा फौरन से ही चला जाएगा। अगर मेरी प्यारी बहनों की नजर कमजोर है तो सुई में धागा डालना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। तो इस टिप की मदद से आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ सुई में धागा डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सुई में धागा डालने का ये तरीका आपको बेहद पसंद होगा। तो बिना टाइम को जाया किए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सफेद पाउडर के अंदर कोलगेट डालने का वो कमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, आप लोगों ने करना क्या है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसे कहते हैं मीठा सोडा। इसी के साथ जाएगा जिसमें 1 टेबलस्पून के करीब व्हाइट वाला कोलगेट, ग्रीन कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। और इसी के साथ में जाएगा जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी लिक्विड वॉश। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन जाने कि आपके होश उड़ने वाले। ऐसी कमाल की टिप शेयर करने लगी हूँ जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। तो अक्सर हमारे बच्चों के व्हाइट कलर के शूज जॉगर्स होते हैं, वो इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं, इन्हें साफ करना ना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपके व्हाइट कलर के शूज ऐसे चमक उठेंगे, बस आप लोगों ने इस सोल्यूशन को लगा के 15 से 20 मिनट के छोड़ देना है। तो कोलगेट और मीठे सोडे से बनने वाला जो ये सोल्यूशन है ना, आपके गंदे से गंदे मैं कहती हूँ शूज होंगे ना, बिल्कुल चमक उठेंगे। बस इसे लगा के हम लोग छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ना ही आपको बहुत ज्यादा रगड़ना है, ना ही मेहनत करनी है। तो 15 से 20 मिनट के बाद जो कोलगेट होगी वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, तो पानी का छिड़काव करेंगे और हल्का हल्का सा रब करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो अक्सर हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनके शूज तो इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि देखने के काबिल नहीं होते। तो मैं कहती हूँ कि इतना ज्यादा साफ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आज ही आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो यहाँ पे आप लोग इस फार्मूले के शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। शूज कितनी जबरदस्त तरीके से साफ हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो यहाँ पे आप लोग शूज की साइडें भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है, हालांकि कितनी ज्यादा ये गंदी थी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई से भी इस तरह की शॉपर, और शॉपर का नाम आप लोगों ने करना क्या है, सीधा कर लेना है। अब शॉपर का कौन सा कमाल होने जा रहा है उसे आप लोगों ने गौर से देखना है। शॉपर को यहाँ से हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अगेन हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब दरमियान में ना आपने एक छोटा सा होल बनाना है।
यकीन जाने कि ये टिप आपके इतने काम आएगी कि आपका दिल खुश जाएगा। बस इस तरीके से सुराख कर लेंगे। अब जनाब आप लोगों ने किसी भी कील पे इसे हैंग कर देना है। शूज तो हम लोगों ने वॉश कर लिया, अब जाहिर सी बात है शूज को हमने ड्राई भी करना है, क्योंकि हमारे घर में कोई छत वगैरह नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो इन शॉपर्स के हैंडल के अंदर शूज को इस तरीके से फंसा लेंगे, और आप लोग चाहे तो पंखे के नीचे रख लें, चाहे तो कमरे में लटका दें। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब एक्सपायरी सिरप को फेंकने के बजाय जल्दी से उबलते पानी में डालें, और फिर इसका कमाल देखिए आप लोगों ने करना क्या है। तो सबसे पहले खुले से बर्तन में आपने शामिल करना है 2 से 3 गिलास पानी, और साथ में इसमें डालेंगे कोई भी एक्सपायरी सिरप जो कि आपके पास पड़ा हो। यकीन के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग इन एक्सपायरी सिरप को गलती से भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये कमाल देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका। तमाम चीजों को डाल के अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपायरी सिरप जो होता है इंसान जान के लिए नुकसानदेह होता है, वैसे ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अक्सर हमारे सिंक में से बड़े बड़े लाल बेग निकलते, कान खजूरे निकलते, पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो इस सोल्यूशन को डालते ही तमाम के तमाम कीड़े मकोड़ों का खात्मा होगा। आपके सिंक में से कोई भी लाल बेग वगैरह नहीं निकलेगा, और जितनी भी बैड स्मेल होगी वो भी खत्म होगी, और सिंक की ब्लॉकेज होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से पानी की रफ्तार बहुत ही स्पीड से जाएगा। जी हाँ, आपका सिंक बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुल जाएगा। जब भी हम लोग टॉवल को ना कील के ऊपर इस तरीके से लगाते हैं, तो होता क्या है, जब भी बच्चे हाथ को पहुंचते हैं तो फौरन से टॉवल होता है गिर के नीचे गिर जाता है, और टॉवल हमारा गंदा हो जाता है। तो टॉवल को ऑर्गेनाइज करने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो बोतल के ऊपर लगे हुए इस हैंडल का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे, और इसकी जो इस तरीके से बीच में जगह बनी हुई है, यहाँ पे अपने टॉवल को डाल देना है। तो अगर आपके वॉशरूम में कोई भी सिस्टम नहीं टॉवल वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप लोग छोटी सी एक कील तो लगा ही सकते हैं। इस कील के ऊपर आपने इस तरीके से इसे हैंग कर देना। अब आप लोग देख सकते हैं कि टॉवल जो है ना कितनी खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज हो चुका है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे जितना मर्जी कोशिश कर लें, तो जितना मर्जी वो हाथों को पोंछते जाए, मर्जी इसे खींचते जाए, लेकिन टॉवल जो है ना बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। और सबसे मजे की बात है कि टॉवल रखा हुआ कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर हमारे बच्चों की यूनिवर्सिटी के कुछ इस तरह के हैंडबैग होते हैं, यहाँ पे कॉलेज के इस तरह के हैंडबैग होते हैं, अक्सर हमसे फट जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बच्चे लड़ाइयाँ करते करते बैग का हशर कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस बैग को जाया नहीं करना, इसे दोबारा से आप लोग खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, जो भी इसका फालतू पार्ट है इसे कट कर लेंगे, और कट करने के साथ आपको चाहिए कोई भी सुई धागा, और सुई धागे के साथ ना आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए जो चीज हमारे इस्तेमाल में आ सकती है, आप लोग उसे जाया करके नहीं खरीदने में पैसे जाया करते हैं। तो इस तरह के महंगे महंगे एक्सपेंसिव बैगों को दोबारा से खरीदने के बजाय आप लोग चाहे तो इसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो बस इतना सही काम था कि 5 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको सिर्फ 5 मिनट का काम आप लोगों ने कर लिया, और यहाँ पे ना आपके हजारों रुपए की बचत हो गई। आप लोग देख सकते हैं सिलाई जो है ना तो दिखने में बुरी लग रही है, और बहुत ही प्यार से लुक भी आ गई है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग चाहे सिर्फ 5 मिनट की मेहनत करके ना अपने फटे पुराने बैग को दोबारा से यूज में ला सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ना मनी सेविंग से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको चाहिए एक टिश्यू, और इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून राइस, कोई से भी आप लोग ले सकते हैं। तो अब आपको चाहिए सबसे पसंदीदा अपनी कोई भी फेवरेट परफ्यूम ले सकते हैं, या फिर बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। तो चावल के ऊपर ना आपने अच्छे से स्प्रे करना है। साथ ही आपको चाहिए कोई रबर बैंड के साथ आपने अच्छे से इसकी पोटली बना लेनी है। साथ ही आपको चाहिए कोई भी हैंगर, और हैंगर के साथ इस पोटली को आपने इस तरीके से रबर बैंड के साथ लगा लेना है। इसे आपने अपने कबर्ड के अंदर लगा देना है, जहाँ पे आप लोग स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह रखते हैं। देखिए स्वेटर्स जैकेट्स को ना बार बार वॉश करना बेहद मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनमें से ना बहुत ही अजीब किस्म की बैड स्मेल आती है। तो इसके इस्तेमाल से ना आपके कपड़ों में से ना बहुत ही प्यार से भीनी भीनी खुशबू आएगी, और पसीने की तमाम बैड स्मेल जो कि ना आपके कपड़ों में से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक है, जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो कुछ लड़कियों के जो लिप्स होते हैं ना लिपस्टिक लगा लगा के डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, या फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो चाहे फिर वो कोई भी लिपस्टिक का कलर लगा ले, उनके लिप्स पे कोई भी लिपस्टिक सूट नहीं करती, वो खूबसूरती नहीं आती। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। तो सर्दियां हैं, आपके लिप्स ड्राई ना हो, तो सबसे पहले हम लिप ऑयल लगाएंगे, या फिर लिप ग्लॉस लगा लें कोई भी। तो साथ ही लगाएंगे कोई भी फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम लगा लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। तो इसके बाद जो भी आप लोग लिपस्टिक का कलर लगाएंगे ना, यकीन जाने कि सेम टू सेम आएगा, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जिनके होंठ डार्क ब्राउन कलर के हैं, तो वो लोग लिपस्टिक को हमेशा इस तरीके से लगाएंगे, तो बहुत ही प्यारा सा शेड आएगा। तो बिल्कुल भी आपकी लिपस्टिक का जो कलर है ना वो डिफरेंट नहीं आएगा।
तो इस तरीके से आपकी लिपस्टिक का शेड जो है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी ये टिप जो है ना बेकरी के आइटम्स को लंबे टाइम तक स्टोर करने के हवाले से, देखिए जब भी हम लोग बेकरी के आइटम्स लाते हैं, चाहे फिर बिस्किट्स हो चाहे फिर निमको हो, 1 से 2 दिनों के बाद ही ना वो सौगी से जाती है। स्पेशली केक रस होते हैं बहुत ही जल्द सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके केक रस जो है वो लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहे, इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे, तो सिंपल सी टिप को आपने फॉलो करना है, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। आपने लेना है कोई भी इस तरह के एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। तो अब आपको चाहिए कोई भी यहाँ पे टिश्यू, यहाँ पे आप लोग चाहें तो मामला का कपड़ा भी ले सकते हैं व्हाइट कलर का। इसे आप लोगों ने करना है कंटेनर के नीचे डाल देंगे। साथ ही अपने ना इसके ऊपर 2 टेबल स्पून राइस डालने। राइस क्या करता है, सारे के सारे मॉइस्चर को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपके बिस्किट होते हैं ना लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं। आप लोग चाहें तो चावल को इस तरीके से डाल दें, या फिर आप लोग चाहें तो चावल की पोटली बना के भी डाल सकते हैं। फिर आप लोग केक रस हो, बिस्किट्स हो, या फिर आपकी निमको होगी ना, आप लोग इसे स्टोर करेंगे। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि 20 से 30 दिन तक ना आपके बिस्किट्स केकरस जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। अगर केकरस जो है ना वो नरम पड़ जाते हैं तो इन्हें खाने का ना असल मजा नहीं आता। तो आप लोग चाहें तो केकरस को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैं कहती हूँ कि शर्तियाँ आपके चेहरे के ऊपर से दाग धब्बे छाइयाँ जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ ये इतनी पावरफुल, इतनी जबरदस्त है, तो जिसके रिजल्ट देखे ना आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग महंगी महंगी क्रीमें लगा लगा के थक चुके हैं, मलस्मा खत्म नहीं हो रहा, छाइयाँ खत्म नहीं हो रही, तो ये रेमेडी ना आपकी छाइयों को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए जी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। और साथ ही आपको चाहिए जादुई पत्थर, जिसे कहते हैं फिटकरी। और इसी के साथ इसमें जाएगा जी अर्के गुलाब। तो अर्के गुलाब जो है ना आपके चेहरे को बिल्कुल गुलाब की तरह बना के रख देगा। यकीन जाने आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर कोई भी दाग धब्बा होगा, कोई भी छाइयाँ होगी, मेलस्मा होगा, पिगमेंटेशन होगी, सब रिमूव हो जाएगी। ये ऐसी पावरफुल सी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप लोग चाहें तो इस रेमेडी को ना डेली बेसिस पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली अपने इसका इस्तेमाल करना है। एक ही हफ्ते में ना आपको इसके वाज़ह तौर पर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फिटकरी जो होती है हमारे चेहरे के पास तमाम किस्म के दाग धब्बों को खत्म करती है, और मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे रंग को ना बेतहाशा गोरा करती है। तो 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे लगा के छोड़ देना है, और इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके रंग को बहुत ज्यादा गोरा कर देगी, स्किन को टाइट करेगी, दाग धब्बों को खत्म करेगी। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर कर दी है। देखिए ये टिप जो है ना मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए हॉटपॉट का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं रोटियों को गर्म रखने के लिए, लेकिन क्या होता है जब भी हम लोग हॉटपॉट को वॉश करते हैं ना, वॉश करने के बाद भी इसमें से स्मेल जो होती है वो नहीं जाती। तो हॉटपॉट की डीप क्लीनिंग के लिए अपना छोटा सा काम करना है, आपने लेना जी खोलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी क्या करता है, सारे के सारे जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करता है। तमाम किस्म की जो बैड स्मेल होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हॉटपॉट को ना अपने ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 15 से 20 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलेंगे, आप लोग देखेंगे तो आपके हॉटपॉट की जितनी भी बैड स्मेल होगी वो रफू चक्कर हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही बेस्ट है। गर्म पानी क्या करता है, तमाम किस्म की बैड स्मेल को फौरन से खत्म करता है। एंड पे आपने पानी को गिरा देना है, और हॉटपॉट को अपने किसी भी कपड़े के साथ साफ कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपके हॉटपॉट की डीप क्लीनिंग होगी, और दूसरा आपका हॉटपॉट के पास जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। सर्दी के मौसम में क्या होता है, इस तरह के सॉक्स का इस्तेमाल तुम लोग करते ही हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना स्कूल के व्हाइट कलर के सॉक्स बहुत ही गंदे कर देते हैं। तो गंदे से गंदे सॉक्स को साफ करना ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और सॉक्स को इसके ऊपर लगा देते हैं, तो यकीन जाने कि आपका काम जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा पानी, और साथ ही आपने लगाना है कोई भी सरफ, या फिर चाहे तो कोई भी साबुन लगा लें। अब आप लोग देखेंगे इसे रगड़ना, इसे रब करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वैसे जब आप लोग ब्रश को लगाते हैं ना सॉक्स के ऊपर, वो बिल्कुल भी लगता नहीं, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से ब्रश के साथ साफ करेंगे तो यकीन जाने कि आपके गंदे से गंदे सॉक्स होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो बस आप लोगों ने सॉक्स को इस तरीके से ऊपर करते जाना है, और हल्का हल्का सा रब करते जाना है। फटाफट से आपका सॉक्स जो होगा साफ हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है सॉक्स को क्लीन करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सॉक्स जो है कितना जबरदस्त तरीके से क्लीन हो चुका है। सॉक्स को साफ करने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने हाथों पर, अपने फेस पर इस तरह के ना स्टार बना देते हैं, डिजाइनिंग कर देते हैं, लेकिन बॉल पेन का निशान जो होता है वो इतना पक्का होता है कि ना रिमूव होता ही नहीं है। लेकिन इसे रिमूव करने का सबसे आसान तरीका
आपके साथ शेयर करूंगी। तो किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना, आपने लेना जी खोपरे का तेल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल लेंगे थोड़ा सा और हल्का हल्का सा ना आपने रब करना है। आप लोग देखेंगे कि कोकोनट ऑयल के इस्तेमाल से जितना भी मजबूत किस्म का बॉल पेन का दाग था वो फटाफट से ना हमारी स्किन के ऊपर से उतर जाएगा। देखिए परफ्यूम जो होता है ना वो इंतहाई तेज केमिकल वाला होता है और बच्चों के फेस पे अगर स्टार बना दे तो उसे रिमूव करना बेहद मुश्किल होता है। अगर आप लोग खोपरे के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट से आप लोग इसे रिमूव कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मजबूत से मजबूत बॉल पेन का निशान जो था फटाफट से रिमूव हो चुका है कोकोनट ऑयल के इस्तेमाल से। तो मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। मोबाइल के कवर का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए अक्सर हमारे मोबाइल के कवर जो होते हैं ना इनका कलर थोड़ा सा येलो हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं इसे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं और नया कवर खरीद के ले आते हैं। इस कवर को ना आपने ज़ाया नहीं करना। तो जब भी हम लोग साबुन को बेसन के ऊपर रखते हैं तो साबुन गुल गुल के हलवा बन जाता है। इससे बेहतर ये है कि आप लोगों ने लेना है मोबाइल का कवर और इसके ऊपर आपने साबुन को रख देना है। देखिए कवर के अंदर ना एक सुराख होता है, इससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकलता रहेगा और आपका साबुन जो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है वो हफ्तों भर चलता रहेगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए अक्सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और इस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं होमवर्क करने के लिए, लेकिन होता क्या है पेंसिल जो होती है ना साइज में थोड़ी सी छोटी सी हो जाती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं इसे उठा के फेंक देते हैं। तो अक्सर हमारे कट मार्कर या फिर पॉइंटर जो होते हैं ना ये खत्म हो जाते हैं, चलते नहीं है। तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। पेंसिल को ना अपने पॉइंटर के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो चाहे आपकी पेंसिल बिल्कुल निक्की सी हो जाए ना वो बड़ी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही छोटी से छोटी पेंसिल को आप लोग बड़ा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब बच्चे भी ना बहुत ही शौक से इस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। होप सो कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी और इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। बार बार आपको पेंसिल को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। 100 रुपए के काले तेल से ऐसा जादुई लिक्विड तैयार करेंगे जिससे आप लोग हर एक चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे 6 माह तक आपका ये लिक्विड चलेगा। तो इस जादुई लिक्विड के जादुई रिजल्ट देखने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेना है जी सल्फोनिक एसिड जिसे कहते हैं काला तेल। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा बाउल और इसके अंदर आपने शामिल करने हैं 2 से 3 गिलास पानी के और साथ ही आप लोगों ने करना क्या है, लेना है काला तेल जो कि मैंने 100 रुपए का मंगवाया था। इसे पूरा का पूरा इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ इसमें जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून मीठा सोडा जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसमें मीठा सोडा डालेंगे तो एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा और इसकी क्वांटिटी जो होगी वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी। तो कोशिश आप लोगों ने ये करने की खुला बर्तन लेना ताकि बहुत ही तरीके से आप लोग मिक्स कर पाएं। जैसे जैसे आप लोग इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये लिक्विड जो है डबल से ट्रिपल होता जाएगा। तो मैं इसे दूसरे बर्तन के अंदर हाफ शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में बड़े बर्तन नहीं होते। तो आप लोग चाहे तो 2 बर्तनों के अंदर भी इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक और चीज़। तो इसे आप लोगों ने इतना मिक्स करना है कि जितना भी हमने इसके अंदर काला तेल डाला है वो सारा का सारा पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो अगर आपके घर में लिक्विड वॉश है तो आप लोगों ने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लिक्विड वॉश ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इस लिक्विड में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लिक्विड बनाने का एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ, ना तो हम कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करेंगे ना ही हम इसके अंदर शैम्पू बेस का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं इस तरह का लिक्विड बनाने के लिए शैम्पू बेस का इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत ही कम खर्च में बहुत सारा लिक्विड तैयार कर सकते हैं इस मेथड के साथ। आप लोगों ने करने के है थोड़ा सा लेना है ग्रीन फूड कलर, उसे पानी के अंदर डिजोल्व कर लेना और इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे लिक्विड वॉश की ऐसी लुक है जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, बहुत ही प्यारा सा दिखने में लगेगा। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैंने इसमें शामिल किया था 3 गिलास पानी। उसके बाद जब मैंने इसे बर्तन के अंदर शिफ्ट किया साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास और शामिल कर दिया। तो अच्छे से फूड कलर को मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने जाग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जाग जो होती 10 से 15 मिनट के अंदर ही बैठ जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का लिक्विड वॉश बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। एकदम ये लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, वो भी बहुत ही कम खर्च में बहुत सारा लिक्विड बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल साफ शफाफ और गाढ़ा लिक्विड आप लोग तैयार कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपए के अंदर। अब इस लिक्विड को आप लोग पूरे 6 माह के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड को बना के रख लेंगे तो आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। इस जादुई लिक्विड के जादुई रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके सालों पुराने इस कदर जले तरीन बर्तन जो होंगे वो भी बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। बस 1 ड्रॉप आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है, फिर आप लोग देखेंगे इसके मैजिकल से रिजल्ट। आपको ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना से आपके जले तरीन बर्तनों को चांदी की तरह चमकाएगा। अगर आपके सालों पुराने चूल्हे होंगे जिनके पास सालों किस्म की जमी हुई चिकनाई होगी उसे भी बिल्कुल साफ कर दे। तो यहाँ पे आप लोग इस लिक्विड के मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा जला तरीन बर्तन जो था वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है इस लिक्विड के इस्तेमाल से। तो इस तरीके से
चाहें तो अपने बर्तनों को चमका तो सिर्फ 1 कतरा पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे तो इतनी सारी झाग बन जाएगी कि पूरे 2 दिन के बर्तन आपके धुल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इसकी झाग है ना। इस तरीके से मैं आपको भी अपने किचन का सिंक साफ करके दिखाती हूँ किस तरीके से लश्कारे मारेगा इस लिक्विड के इस्तेमाल से। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने किचन के सिंक को साफ कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने किचन के सिंक को चांदी की तरह चमका सकते हैं बल्कि अपने वॉशरूम की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स को साफ कर सकते हैं, फर्श को साफ कर सकते हैं। तो गंदी से गंदी सालों पुरानी टूटियों को चमका देगा। ना सिर्फ टूटियों को चमकाएगा बल्कि आपके किचन के सिंक को चमकाएगा, बेसिन को चमकाएगा। हर एक चीज़ के चमकाने के लिए आप लोग इस लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है वो किस कदर चमक रहा है। तो इसके बहुत ही शानदार से रिजल्ट है। तो बगैर खुद को थकाए घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में आपके बर्तन चमक जाएंगे, हर एक चीज़ चमक जाएगी। ना तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही मैजिकल इसके रिजल्ट है। आप लोग चाहें तो इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।